बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द, तुरंत हम कर लेंगे। अब आप देखोगे 25 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन को बनाएंगे। अब मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जब लिखेंगे द, तो आप ले लो द। दुनिया में जो कोई अकेला हो या आकाशीय पिंड हो, सब में द अर्थ, मून, सन, सब में द। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, द सन आ गया, वहाँ दिशा आ गई, दिशा में द। कोई भी अकेला चीज़ है दुनिया में या हेवनली बॉडीज, दोनों में द, तो आप द। आप पॉइंट्स को नहीं याद रखोगे पीछे वाले, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे को तो एन में हम लिया था, 9 आर्टिकल में लिया, 4th 5th में एक्सरसाइज के साथ। लेकिन 6th 7th एंड 8th, छठा, 7वां और 8वां दिन आर्टिकल के लिए बेजोर पॉइंट सब थे, उस पर ज़्यादा लेक्चर दिया, ज़्यादा पिक्चर दिया, ज़्यादा टाइम दिया ताकि क्लियर हो। ये 9वां दिन, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, कुछ शब्द थे, कुछ विशेष रूल्स थे, उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया और साथ में एक्सरसाइज ले रहा हूँ। तो राजनीतिक दल का नाम आया द, दुनिया में जो अजूबा है या हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड, सब में द, ठीक ना, दिशा दशा में द। इस तरह से आगे बढ़ो। पॉइंट चौथा, आज हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसे देश के नाम हैं, यूएसएसआर, यूके, वेस्ट इंडीज, इसमें द ही द, तो फिर क्यों नहीं द। आइए जी कंप्यूटर जी, थोड़ा मोटा कर लीजिए जी, दे देखिए द। धराधर हम देखेंगे किसके पर लगाना है, रूल को थोड़ा ध्यान में रखना, धराधर बनेगा। ये चौथा हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और। मैं रूल को दोहराते जाता हूं, मन ही मन आप लोग सोचते चलोगे ऐसा तो पढ़ाए हुए थे सर। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी किसी समाचार पत्र के नाम लिखेंगे तो द का प्रयोग होगा। अब आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया यहां पर है द। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर मुख्य पद है, किसी पद के नाम के पहले द, मुख्य पद जब हो द, जब सिंगुलर व्यक्ति के साथ सिंगुलर पद हो तो एन भी बताया था, जैसे आई एम अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, सी इज अ डॉक्टर, इस तरह से सिंगुलर का सिंगुलर पद था तब। लेकिन पद बहुवचन है और सब्जेक्ट के साथ है तो 9 आर्टिकल, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, दे आर आर्टिस्ट, दे आर डांसर्स, 9 आर्टिकल्स। सब देखोगे रोल को, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुख्य पद पर हैं, ऐसे द। प्रिंसिपल पनिश्ड सम स्टूडेंट्स स्टडी, प्रिंसिपल यहाँ पद का नाम है, किसी पद का नाम हो द। कितना बढ़िया है, आ रहा है ना मजा। आंसर कौन होगा, ए। यहाँ पर द सी में है, यहाँ बी में कहीं भी है द, लेकिन पॉइंट्स को याद रख लो। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज पर, फिर 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं क्या होता है। साइज में कुछ छोटा कर दूं, अच्छा। अब इस साइज में क्या है ना, हम भी रह सकेंगे बगल में। यहाँ पर देखो मैंने बताया था, जस्ट जहाँ जहाँ भरना वहाँ पर ज़्यादा नज़र रखना। यहाँ पर क्या है, जब कंप्यूटर जी इंक बदलिए, मोटा कीजिए, बाय के बाद से मतलब नहीं है, बाय के बाद हमने बताया था बस 10 हो तो 9 आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कोई भी क्रमवाचक विशेषण का नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो द का प्रयोग होगा। तो बाय द फर्स्ट बस, बाय द लास्ट बस, बाय द सेकेंड बस, बाय द थर्ड बस, कोई भी क्रमवाचक विशेषण का नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो द का प्रयोग करोगे। यहाँ पर लास्ट देखो, आप प्लस नाउन देखो, ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर द। यहाँ हारमोनियम बजाने वाला यंत्र का है, राजेश प्लेज, राजेश बजाता है। कौन सी हारमोनियम, इवनिंग में बजाए चाहे मॉर्निंग में, यहाँ बजाने वाले यंत्र का नाम है द। रेडियो किसी आविष्कार का नाम है तो द। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कनी, मार्कनी के द्वारा रेडियो की आविष्कार की गई। किसी आविष्कार के नाम के पहले या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द। हर एक पॉइंट को देखो डियर, 7th 6th एंड 8th
छठा, सातवां और आठवां दिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। नौवां में कुछ शब्द विशेष थे, उसको देखते हुए हम लोग एक्सरसाइज की ओर हैं। आज एक्सरसाइज एक बना लो, फिर अगले दिन दो एक्सरसाइज दूंगा मैं, देखते रहोगे। यू आर फैटेस्ट, सर ये नियम तो नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाया था। जब एडजेक्टिव के अंत में EST लगा हो सुपरलेटिव होता है, और सुपरलेटिव के पहले द का ही प्रयोग करना है, द ही लगाएंगे हम लोग, आइए द। इसको देख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 25 क्वेश्चन हम लोग देंगे, 14 क्वेश्चन दूर हैं आप लोग, जल्दी चलेंगे हम लोग। ले लिए, चले। कंप्यूटर जी क्वेश्चंस अगला। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट क्या है, ST लगा हुआ, डिग्री हो गया। और कहाँ, इन एशिया, एशिया में सबसे सुंदर नारी है। अब देखते हो कि आपने एपिटाफ में पढ़ा था, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर नारी थी। इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग। उसने ज्वाइनिंग किया किसको, नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी को, ये सब क्या है, सैन्य बल के नाम हैं। सैन्य बल के नाम के पहले द ही द, आराम से बनाते चलो। लेकिन यहाँ पर हम देते सिंगुलर व्यक्ति का पद, तो ध्यान देता तुम नोट में। एक एग्जाम्पल है ध्यान देने वाला, जैसे हम कहेंगे ही इज ब्लैंक आर्मी या नेवी, तो आर्मी है तो आ से उच्चारण हो रहा था, ही इज एन आर्मी, या ए नेवी, कोई एक रहेगा। तो हम लोग उच्चारण के हिसाब से यहाँ तो सिंगुलर का पद बता रहे हैं ना, कि क्या वो आर्मी वह हो सकता है, एगो नेवी हो सकता है, ही इज एन एयरफोर्स। तो सिंगुलर व्यक्ति का सिंगुलर पद हो तो एन का प्रयोग, ही इज अ टीचर, सी इज ए स्टूडेंट, ही इज एन इंजीनियर, सी इज ए डॉक्टर, इस तरह से। लेकिन जब संस्था का नाम हो, कि सैन्य बल के नाम हो, तो उसमें नाम वाला में सिर्फ द, उसने ज्वाइन किया किसको, एयरफोर्स को, नेवी को, जिसको। इसमें देख लिया। आ जाओ बाबू, चलो 13 क्वेश्चन आप पार हो गए हो। अब हम 14th, 15th एंड 16th को एक साथ ले चलने के मूड में हैं, या 17th को ले लेंगे। या जहाँ गौर करना है प्रिय बंधु, कांग्रेस यहाँ भी पार्टी है, पहले पीछे बीजेपी भी आया था। किसी पार्टी का नाम हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में द ही होगा, तो हम लोग क्या मारेंगे, सर इसमें बताए थे आई एम ए कांग्रेस, वहाँ आई के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो सकता हूँ, ही इज एन RJD। ठीक से ध्यान सुनोगे पिछला लेक्चर, पिछला वीडियोज, एकदम क्लियर हो जाओगे। एक्सरसाइज में धड़ाक धड़ाक बनाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नहीं तो 5-7 क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर लोग छोड़ देता है। आपने क्लासेस को किया होगा, तो अंतर है, तो आपको थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। इंग्लिश स्मार्ट लैंग्वेज है, बहुत समय नहीं, वीडियोज को देखिए, समझिए। एक्सरसाइज के लिए 10 तारीख से किताब लेकर खूब बनाइए। यस। अब यहाँ पर टीचर किसी पद का नाम है, इज कॉलिंग यू, यहाँ पर किसी खास का टीचर नहीं बताया जो आई एम ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर सिर्फ पद का नाम है, नाम के पहले हम द लगाएंगे। ऑफ है, उसके पहले गोल्ड अनकाउंटेबल है। मैंने कहा था जहां भी आर्टिकल नहीं लगता उसके बाद ऑफ या इन लग जाए तो समझो द ही होगा, निश्चित संज्ञा को डिनोट कर रहे हो। तो अब आ जाओ, द गोल्ड ऑफ दिस बेंगल इज प्योर, इस चूड़ी का अंगूठी, चूड़ी का सोना क्या है, वह प्योर है, शुद्ध है। अब आप देखोगे, मैंने कहा था ऐतिहासिक चीज जो हो, दुनिया का अजूबा चीज जो हो, उसमें क्या करेंगे हम लोग, द ही द लगाओगे। चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, बेबीलोनिया का झूलता हुआ बाग हो, कोई भी ऐतिहासिक चीज आपका है, हिस्टोरिकल प्लेस, उसमें द का प्रयोग करो। कोई भी यूनिक चीज है, द का प्रयोग करो। समझ लो ये सब फिक्स है, इन सब में हटने नहीं है। दिशा में द, दशा में द, नदी में द, कैनल में द, सी में द, इस सब में क्या है, द द द। जहाँ जहाँ बात था उसके ऊपर ध्यान रखना है। मेन है एन चुन लो, सिंगुलर उच्चारण के हिसाब से। कहाँ कहाँ नो आर्टिकल लगेंगे, ये दोनों हटा लोगे, बच जाएगा द। नहीं, द के पॉइंट्स को एक सरसरी नज़र से देख लेना है और उस बात पर थोड़ा ध्यान देते रहना, बस। बम बम, आ जाओ। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ठीक है, इसमें द का प्रयोग कर लो। चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। 18, 19, 20 आ गए हम लोग। 5 मिनट आपके साथ और हैं, हम लोग खेलेंगे।
तब तक देखते हैं हिट मी, उसने जोर से मेरे को मारा, ऑन द हेड, शरीर का अंग सिर्फ है। उसने मेरी कमर पकड़ लिया, ही काउट मी बाय द वेस्ट, उसने मेरी कलाई पकड़ लिया या हाथ पकड़ लिया, ही काउट मी बाय द रिस्ट या बाय द हैंड, उसने मेरा बाल पकड़ लिया, ही काउट मी बाय द हेयर। किसी भी अंग विशेष का नाम लिखेंगे तंग होने की जरूरत नहीं है, द का प्रयोग कीजिए। आज जो संख्या में बताते आई हैव ए नोज, आई हैव ए हेड, आई हैव 2 आइज, सिंगुलर में एन, प्लुरल में नाउ, संख्या ने बता रहे हैं, संख्या ने बोल रहे हैं, तो आप पढ़ करके देखोगे, आजकल कितना भी पढ़ लोगे लेकिन अर्थ थोड़ा सा नहीं लगाओगे तो कहीं कहीं लटपटाओगे, ठीक है ना, क्योंकि अपवाद साथ में है। इस अर्थ जानने के लिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, वर्ड्स पर ध्यान दो, दो तरफा पढ़ाई हम कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब बढ़िया से जम के पढ़िए, खूब खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल्स बनाइए, सब अच्छा रहेगा। आइए, रानी काउट हिम बाय द लेग, बाय द नेक, कोई भी शरीर का अंग है, यहां भी द, तो द कहां है भैया? अब कहोगे सर ये बुक में तो ये भी हो सकता है, दिस इज ए बुक, यस, यहीं तक सेंटेंस होता तो ये हम मारते, लेकिन आगे लाइन जब ये बढ़ा दिया तब पीछे के संज्ञा पर जोड़ दिया, तो निश्चितता को बताने के लिए, जोड़ देने के लिए द का प्रयोग होता है। दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, यह वही किताब है जिसको मैं बहुत अधिक पसंद करता हूं। यू आर द गर्ल हु इम्प्रेस्ड मी, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे को इम्प्रेस्ड कर ली। ही द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, या वही लड़का है जो प्रथम श्रेणी से पास किया, यानी आप ऑब्टेन गुड मार्क्स, बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया, या हु स्टूड फर्स्ट, प्रथम श्रेणी से पास किया। कहेंगे द ट्री, वही पेड़ है, व्हिच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी किनारे है, इज हाउंटेड, वह भूतहा है। इट मीन्स हमने उस पेड़ को डिनोट किया, ज्यादा डेफिनेटिव बताया, जो नदी किनारे था। कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, जो दरवाजा के बाहर खड़ी उसी लड़की को बुलाना, दूसरे लड़की को नहीं, ठीक। तो डेफिनेटिव शो करने के लिए हम लोग द, चूंकि आगे लाइन कुछ कहा, यू आर इंटरेस्ट, यू आर लिसनिंग टू रेडियो। अब सर रेडियो में क्यों द लगाओगे? क्योंकि आविष्कार का नाम है, इसलिए यहां भी द, तो द चुन लो। आप इसमें बुक के पहले ये नहीं लगाओगे क्योंकि आगे लाइन बढ़ाई गई है, नहीं पीछे जोड़ दिया गया है ना। ऐसा एग्जाम्पल सब पीछे देखते रहो तब बनेगा। अब हम चलते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन दूर हैं। अब जरा सा एक फिर इन्वेंशन को देख लो। जैसे इन्वेंशन का क्या है, वो इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया, रेडियो को, टेलीविजन को या टेलीफोन को, ये सारे तो हमारे आविष्कार के नाम हैं। उन आविष्कार के नाम के पहले क्या करेंगे द, लेकिन संख्या में यदि बताना पड़ता कि आई है, मेरे पास है रेडियो, आई हैव आ रेडियो। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आई हैव 5 रेडियोस। तो जब संख्या में बताया मेरे पास है, या मैंने इतना खरीदा, इतना बेचा, कुछ भी मैंने इतना दिया, इतना लिया, संख्या में तो सिंगुलर नाउन देखते हो तो एन, प्लुरल नाउन देखते हो तो 9 आर्टिकल, क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल, कौन क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल्स। ध्यान देना मेरे बच्चों, यहां पर नाम है तो इन्वेंशन का नाम जब है, देख तो किसने आविष्कार किया, द लगाया। संख्या में बताने के लिए एन, सिंगुलर में, नाम वाले में हमेशा द। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन आपके पास और होगा, मैं जानता हूं आप बहुत तेज हैं, धीरे धीरे देते हैं। 25 क्वेश्चन लास्ट हो रहा है। कंप्यूटर जी का स्टॉक आज का समाप्त होगा, हम लोग लेते हैं थोड़ा सा समझ करके। एक ही वाक्य में दो कॉम्पेटिव हो, मो खुद ही कॉम्पेटिव है, मो या लेस, या फैटर, टॉलर, बेटर, सुनर, हायर, लोअर, वार्मर, ये सारे दो कॉम्पेटिव एक ही वाक्य में जब भी हो बच्चे, दोनों में द, क्योंकि दोनों फ्रेज बन जाते हैं। द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप कमाते हो, द मोर यू वांट, उतना अधिक चाहते हो, दोनों में द। अब दोनों में द कहां पर ऑप्शन में है, यहां पर है। मैंने कहा था लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सब फिजिकल पोजीशन को बताता है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सभी में द। EST लगा हो, सुपरलेटिव है,
किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में द ही द, काहे को लफड़ा ल। आइए हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं और इसके साथ हम लोग आंसर छोड़ेंगे, लेंगे विदा 2 मिनट में। आंसर शीट आपको दिखाता है, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से समझिए, ज़्यादा समझिए, और जहां समझ में नहीं आवे पीछे के वीडियोज को देखिए, देखते रहिए। और वीडियोज अभी छोड़े हुए रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यूट्यूब पर भी वही मिलती है। फिर बुक से बनाओगे, फिर एक बार देखोगे, आंसर को एक्सप्लेन करोगे, जहां दिक्कत होगी व्हाट्सएप पर पढ़ोगे, सर इसी फिर से समझा दीजिए, और कुछ नहीं, ज़्यादा मैसेज खेल नहीं कीजिए। आंसर शीट इसको देखते रहना है, फिर मिलाओगे और मिला करके घर पर में पढ़ोगे, राइट। थैंक यू। हम लोग लें विदा। आंसर शीट को आप लोग देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, पुनः मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय।